गलवान वैली, जी हाँ, शायद ना कोई भूल सकता है ना कोई भुला पाएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी जवान वहाँ पर शहीद हुए थे। उसके बाद एक कड़ा कदम उठाया गया और चाइना के काफ़ी ऐप्स को बैन किया गया। सबसे बड़ी बात अगर देखने वाली वो ये है कि सबसे पहली अगर इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट में ऐप बंद हुए थे। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 59 ऐप्स के बाद में हुई थी, जिसमें सबसे पहला नाम जो था वो आया था किसी और का नहीं बल्कि टिकटॉक ऐप का। उसी की अगर 59 ऐप की अगर सूची देखी जाए तो उसमें एक ऐप था कैम स्कैनर। जी हाँ, वो कैम स्कैनर, इसका मतलब ये होता है कि अब वो कहीं भी यूज़ नहीं होगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है तो कुछ सोच समझ के बैन किया होगा और उसके बाद उसका उपयोग दोबारा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरे देश में नहीं होगा, जम्मू कश्मीर यूटी में आपको वो देखने को मिल ही जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एक सर्कुलर निकलता है 07 FD ऑफ 2020। ये सर्कुलर किसी और द्वारा नहीं बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा निकलता है। इसका सब्जेक्ट रखता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग 2019-2020। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि अगर इस डॉक्यूमेंट का निकलना ही था, ये डॉक्यूमेंट को सामने आना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ना जाने कितने ऑर्डर्स, कितने सर्कुलर्स, कितने डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं जो आप कहीं भी किसी भी फेसबुक पोर्टल या न्यूज़पेपर्स में देख सुन पढ़ सकते हैं। पर अब सबसे बड़ी बात जो देखने वाली थी वो ये थी कि अगर मैं यहाँ पर जूम करके आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये जितने भी हैं वो स्कैन्ड विद कैम स्कैनर, यानी कि उस ऐप से स्कैन किए गए हैं जो उस ऐप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। इसलिए मैंने कहा था पहली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अभी तक 118 ऐप बैन हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले 59 ऐप जो थे वो बैन किए गए थे। 59 ऐप, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, उसी ऐप जो बैन हुए थे उसी में ही कैम स्कैनर का नाम भी था। जब उसमें कैम स्कैनर का नाम था तो क्या जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट को ये बात समझने में इतना समय लग गया कि अभी तक वो इस ऐप का इस्तेमाल करना बंद ही नहीं कर पाई है। वो लगातार इस ऐप का इस्तेमाल कर रही है, लगातार इस ऐप का इस्तेमाल का डॉक्यूमेंट सेंड कर रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात को अभी भी जम्मू कश्मीर यूटी में सुना नहीं जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही कही गई थी कि जैसे ही ये यूटी बनेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर निकालता है या कोई बात करता है, सीधा सीधा कोई लॉ आता है, सीधा सीधा पालन होगा। बट दूर दूर तक ऐसा यहाँ पर ये प्रूफ के साथ बता रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आया। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ अपने ही राग अलाप रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुनता नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।